जय गुरु जी। संगत जी, जब जब भी भगवान धरती पे अवतार लेके आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं रची है संगत जी। और जो भी नई संगत जुड़ती है वो गुरु जी महाराज के बारे में जानने की इच्छा रखती है। कितनी ऐसी संगत की रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें और गुरु जी के बारे में बताइए। संगत जी, जब जैसे श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, भगवान ने धरती पे आके अपनी लीलाएं रची, ऐसे ही हमारे गुरु जी महाराज की भी बचपन की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं संगत जी। जब हम सुनते हैं ना तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। कई संगत जो नई जुड़ती हैं उन्हें लगता है कि गुरुजी कोई चमत्कारी बाबा हैं या कोई साधु संत या ऐसे कल्याण कर रहे हैं, पर संगत जी वो भगवान महाशिव धरती पे अवतार लेके आए गुरुजी के रूप में। और जब हम गुरुजी की वो बचपन की लीलाएं सुनते हैं तब हमें पता चलता है और हमारा ये डाउट भी क्लियर होता है। बहुत सी संगत के मन में होता है कि एक गुरु को हम भगवान कैसे मान लें। संगत जी, इन लीलाओं को सुन के हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है कि हमारे भगवान ने धरती पे आके क्या क्या लीलाएं रची। गुरुजी महाराज का जन्म बहुत ही साधारण सी फैमिली में हुआ संगत जी। हमने गुरुजी के बहुत से ऐसे सत्संग सुने कि कैसे संगत का कल्याण किया, लाइलाज बीमारियों को दूर किया। पर आज कुछ ऐसी लीलाएं गुरुजी महाराज के बचपन की कि गुरुजी महाराज ने कहाँ जन्म लिया, गुरुजी महाराज ने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करी। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ही साधारण सी फैमिली पंजाब के मलेरकोटला ज़िले के डुगरी गांव में हुआ। साधु संत से शुरू से ही उनकी फैमिली को वरदान प्राप्त। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज का जन्म हुआ 7 जुलाई 1953 को, तो दाई माँ बताती है कि जिस रूम में गुरुजी का जन्म हुआ वहाँ अचानक पूरा उजाला रूम भर जाता है और एक सांप वहाँ से होके गुजरता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के जन्म के बाद जब उनकी कुंडली उनके घर वालों ने पंडितों को दिखाई तो वो देख के हैरान थे कि ये आपके बेटे नहीं हैं, ये तो जगत का कल्याण करने आए हैं। अब उन्हें क्या पता कि कौन महापुरुष और भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। संगत जी, छोटी सी उम्र में ही गुरुजी महाराज समाधि में बैठ जाया करते। गुरुजी महाराज ने बचपन में ना कभी कपड़े गीले किए और यहाँ तक कि उनके यूरिन और कुछ भी ऐसे उसमें खुशबू आया करती जो आज भी हमें गुरुजी महाराज की खुशबू ब्लेस करती है। संगत जी, समाधि में बैठ जाना कई कई घंटे तक, बारिश तूफान या तेज धूप, किसी का कोई असर गुरुजी महाराज पे नहीं होता था। संगत जी, बचपन में एक बार उनके दोस्तों ने सोचा कि गुरुजी महाराज को हम तैरना सिखाएंगे और वो उन्हें ऐसे गांव में तालाब हुआ करते वहाँ ले जाते हैं और गुरुजी को धक्का दे देते हैं तालाब के अंदर कि स्विमिंग वो अपने आप ही कर लेंगे। पर क्या देखते हैं कि गुरुजी उस पानी में से चल के बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल भी गीले नहीं होते। वो देख के हैरान रहते हैं, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। संगत जी, गुरुजी ने बचपन से ही ऐसी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी कि उनकी माता जी जब उन्हें आटा पिसवाने के लिए चक्की पे भेजा करती तो वो जो आटा ले जाते चक्की पे पिसवा के वहीं गरीब लोगों को बांट दिया करते थे। उनके पिताजी उन्हें खेतों में काम करने के लिए ले जाते, पर उन्हें कपड़े गंदे करना या खेत में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो वहाँ से भाग जाया करते थे। संगत जी, और एक बार तो ऐसा हुआ कि गुरुजी महाराज ट्रक से भरी हुई संगत को घर ले आते हैं। रात भर उन्हें अपने घर रोकते हैं, अपनी माँ के हाथ का खाना उन्हें खिलाते हैं और माँ के द्वारा बनाई हुई सारी चटाइयाँ उन्हें भेंट में देते हैं और अगले दिन सुबह उन्हें भेज देते हैं। तो घर वाले थोड़े नाराज होते हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को रात भर अपने घर क्यों रखा। तो गुरुजी बताते हैं, आज अगर मैं इन्हें घर पे नहीं रखता तो इनका एक्सीडेंट हो जाना था और किसी की भी जान नहीं बचती। जो घड़ी थी इनकी यहाँ रात भर ठहर के वो टल गई और इन सबकी जान बच गई, इसलिए मैंने इन्हें सुबह भेजा। अब संगत जी, गुरुजी की जो ये लीलाएं हैं जब आम लोग ऐसे समझ नहीं पाते थे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बहुत ही साधारण सी फैमिली छोटे से गांव में, आज भी जब हम गुरुजी के डुगरी मंदिर जाते हैं ना, गुरुजी महाराज की बचपन की वो सारी लीलाएं ताज़ा हो जाती हैं। संगत जी, कहते हैं ना, भगवान का गुणगान करना हमारे बस में है भी नहीं। संगत जी, जो कुछ बुलवाते हैं गुरुजी ही बुलवाते हैं और जिस संगत तक जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो गुरुजी की ही लीला है। संगत जी, हम तो कहते हैं शब्दों में कुछ भी बयां कर ही नहीं सकते हैं उनकी महिमा या उनकी जितनी भी लीलाएं हैं। संगत जी, कॉलेज में जाते, स्कूल में जाते, एक ही जगह दो जगह पाए जाते। एक बार उनका एक दोस्त उन्हें लेने घर पे आता है स्कूटर से कि कॉलेज जाने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम चलो मैं आता हूँ।
तो वो फिर कॉलेज चला जाता है और जाता है, सामने गेट पे कॉलेज के गुरुजी खड़े होते हैं। वो हैरान रहता है कि इनके पास तो कोई साधन भी नहीं है, मेरे से पहले कैसे पहुंच गए, उसे शक होता है। वो तुरंत वापस मुड़ के घर जाके देखता है, वहाँ भी गुरुजी होते हैं। तो एक ही समय में कई जगह गुरुजी प्रकट हुआ करते। और संगत जी जब बचपन में अपनी नानी के घर जाया करते तो वहाँ पे जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें होती थी सबको बता दिया करते थे कि बेटा होगा या बेटी होगी, और वो भविष्यवाणी गुरुजी महाराज की सच हुआ करती। लड़कों को देख के बता देते थे कि तुम सीए बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या तुम ये काम करोगे। और आज भी गुरुजी की बताई हुई एक एक बात सच होती है संगत जी। गुरुजी महाराज के बचपन के दोस्त शिव अंकल जब गुरुजी के साथ रहते थे, एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सोया करते, तो रात को देखते कि गुरुजी समाधि में बैठे रहते थे, काफ़ी देर तक बैठे रहते। तो एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि आप रात भर क्या करते हैं, जाग जाग के मेरी भी नींद खराब होती है। तो गुरुजी टाल दिया करते और एक दिन कहते हैं चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो नहीं मानते हैं कि हाँ आज मुझे पता लगाना है कि आप रात भर जाग के क्या करते हैं। तो गुरुजी अंधेरा कमरे में होता है, कहते हैं आंखें बंद करो। तो शिव अंकल कहते हैं आंखें क्या बंद करूं, पहले ही अंधेरा है। और संगत जी वो आंखें बंद करते हैं और फिर उन्हें आंखें खोलने के लिए कहते हैं, सामने गुरुजी बैठ जाते हैं और फिर वो शिव रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। शिव जी का वो रूप देख के अंकल हैरान रह जाते हैं और डर की वजह से फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। फिर खोलते हैं तो वही शिव की जटाएं और शिव जी का अद्भुत रूप देख के संगत जी, तो गुरुजी बोले और भी कुछ देखना बाकी है? नु कह रहे नहीं नहीं मैंने देख लिया। तो गुरुजी महाराज ने ऐसी अपनी लीलाएं रची संगत जी। कॉलेज में गए तो वहाँ एक बार प्लेग्राउंड में सांप आ जाता है, भगदड़ मच जाती है और गुरुजी महाराज वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो कैसे एक इशारे से सांप को इशारा करते हैं और वो सांप वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सब देख के हैरान रहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया, कहा क्या कहा उससे। भगवान महाशिव है संगत जी, और वो सांप वहाँ से चला जाता है। सब हैरान रहते हैं कि कैसी लीला है, इन्हें क्या ऐसा ज्ञान है कि सांप इनके एक ही इशारे से आराम से चुपचाप निकल गया। संगत जी गुरुजी कहते हैं सांप को मारो मत। गुरुजी हमेशा सांप को मारने के लिए मना किया करते कि अगर कभी तुम्हारे सामने आ भी जाए, हाथ जोड़ लो तो वो अपने आप ही चला जाएगा। शिव जी भगवान का तो कहते हैं सांप रूप है संगत जी, कहीं भी हमें दर्शन होते हैं तो समझ लिए गुरुजी ही हमारे आसपास हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज कैसे, कितनी बार कॉलेज में एक बार एग्ज़ाम चल रहा था तो उनकी साइड में बैठे हुए एक लड़के की इंक उसमें पेन में इंक खत्म हो जाती है। तो वो कहता है आपके पास दूसरा पेन है? तो कहते तुम अपना पेन ही दो मुझे, और गुरुजी इसमें फूंक मारते हैं और इंक भर देते हैं। वो हैरान रहता है। टीचर सब कुछ देख रहे होते हैं, टीचर ने सोचा ये चीटिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। अब दोनों आपस की बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसने फूंक मारी और मेरे जो भी पेन में स्याही भर गई। तो प्रिंसिपल भी हैरान रहता है कि झूठी कहानियाँ बना रहे हैं। तो प्रिंसिपल के पास एक बिल्कुल न्यू ब्रांड पेन पड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल इंक उसमें नहीं थी। तो वो गुरुजी से बोले इसमें स्याही भर के दिखाओ। तो गुरुजी फूंक मार के उसमें भी स्याही भर देते हैं और वो तुरंत चलने लग जाता है। प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज ने अपनी स्कूलिंग मलेरकोटला से ही करी। फिर उसके बाद गुरुजी ने डबल MA इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, और संगत जी गुरुजी महाराज सब तरीके की लैंग्वेज बोला करते, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। और फिर गुरुजी ने पंजाब एजुकेशनल बोर्ड में कुछ दिन काम किया और 1975 में गुरुजी महाराज ने डुगरी काम छोड़ा। उसके बाद गुरुजी जलंधर मंदिर आ गए। पर एक बार जब संगत जी डुगरी गांव में गुरुजी महाराज गुजर रहे थे तो कुछ लोग एक कहते हैं ना बच्चे की लाश को लेके जा रहे थे सामने से, वाइट कपड़े में लपेटे हुए। तो गुरुजी ने कहा ये क्या हो रहा है, इन लोगों को इधर बुलाओ। तो जो भी संगत साथ में थी वो कहते हैं गुरुजी कुछ लग रहा है किसी की डेथ हो गई है। तो गुरुजी बोलते हैं कि उनके जो फादर ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है उसको बुलाओ। तो उसको बुलाते हैं। तो गुरुजी वो कहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी हैं, संत हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, आप बुरा मत मानना, एक बार आपको बुला रहे हैं। वो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं गुरुजी बच्ची की डेथ हो गई है, 4 साल की बच्ची। तो गुरुजी कहते हैं तुम बच्ची को इधर लेके आओ, और नीचे लिटा देते हैं बच्ची को संगत जी। और गुरुजी उसके फेस पे से वो चादर हटाते हैं और पानी मंगवाते हैं और कुछ छींटे बूंद पानी की डालते हैं और वो बच्ची एकदम बैठ जाती है और रोने लग जाती है। सब देख के हैरान रहते हैं कि कैसे मृत बच्चे में गुरुजी ने जान डाल दी। और बाद में जब वो बिटिया 28 साल की हो गई, उसकी शादी भी हो गई, गुरुजी का शुक्राना करने गुरुजी के जलंधर मंदिर से वो जब एम्पायर स्टेट के मंदिर में जाती है संगत जी, आज भी वो डुगरी गांव में से ही है। और ऐसे गुरुजी महाराज ने उसने जीवन दान दिया संगत जी।
बहुत सी ऐसी संगत हैं जिनकी लीलाएं जो हम गुरुजी महाराज ने रची हैं संगत जी, कैसे जीवन दान दिया। ऐसे हमारे रब जो धरती पे आए, उनके बचपन की एक एक बात जब भी हम सुनते हैं ना संगत जी, तो कहते हैं ना जैसे श्री राम जी की लीलाएं, श्री कृष्ण जी की लीलाएं, भगवान ने जो धरती पे आके लीलाएं रची वो भी हमारे कर्म काटती हैं। अपने गुरु का गुणगान करना, इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है संगत जी। आप सोचिए ना, जितनी देर आप सत्संग सुनते हैं कितनी बुराइयों से बचते हैं, कोई और ख्याल आता नहीं, गुरुजी का ही ध्यान रहता है, गुरुजी की याद रहती है, उनके प्रति विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास हमारे रब की तरफ हो जाता है कि हमारे रब सब कुछ कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन गुरुजी से बनता चला जाता है संगत जी। नई संगत से मैं यही कहूँगी, किसी भी प्रकार के भटकाव में ना रहें। गुरुजी भगवान कहते हैं जो सृष्टि की रचयिता भगवान महाशिव ही हमें मिल गए हैं, तो हमें कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, पर वो शक्ति एक ही है। आप किसी भी भगवान को सच्चे दिल से पुकारेंगे, वो पुकार गुरुजी तक ही पहुंचती है संगत जी। कितने ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग हैं कि जब ने किसी ने शिव जी को पुकारा तो गुरुजी तक वो पुकार पहुंची, किसी ने वाहे गुरु को पुकारा या कृष्ण जी को पुकारा तो वो सारी पुकार गुरुजी महाराज तक पहुंची। और संगत के जाने से पहले ही गुरुजी वो सब बातें बता दिया करते थे जो प्रेयर अपने भगवान के सामने लगाया करते थे। तो संगत जी, इससे ज़्यादा हमें और क्या जानने की इच्छा होगी कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, जो आज भी आप देखो ना एक शक्ति के रूप में, ज्योत के रूप में लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी कोई चमत्कारी बाबा या कोई ऐसे साधु संत नहीं, या कोई ऐसे उपाय नियम या वहमों में डालने वाले पंडित या जोशी नहीं है संगत जी। जितने भी ये गुरुजी महाराज के नाम से मैसेजेस आते हैं, इन पे विश्वास ना करें। गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाएं। गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें जहाँ से भी आपको सुनने को मिलती हैं वो सुने संगत जी। नई संगत होती है, गुमराह होती है, मन में बहुत डाउट होते हैं, हमारे मन में भी थे जब हम जुड़े संगत जी। पर जब ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं या जो भी जहाँ से भी आपको गुरुजी की अच्छी बातें पता चलती हैं, जितना आप सुनेंगे उतना विश्वास बढ़ता है। और विश्वास के साथ गुरुजी के साथ जो एक कनेक्शन है संगत जी, वो आपका पक्का होता चला जाता है कि भगवान महाशिव, उनका ऑरा 24 घंटे हमारे साथ है। एक विश्वास करके सब कुछ सौंप के देखिए संगत जी, हर पल वो संभालते हैं। चाहे आपकी चिंताएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो संगत जी, वो चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। कितनी ही बड़ी समस्या हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है। पर संगत जी, अगर हम उसको सौंप दें गुरुजी महाराज को, सब्र कर लें, तो वो ख़त्म हो जाती है। जब गुरुजी के चरणों में वो हम सारी चिंताएं और परेशानियां डाल देते हैं तो वो कब खुशियों में बदल जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है संगत जी। और आज के जीवन में आप कहते हैं ना, जब भगवान धरती पे आए तो उन्होंने ही इतने दुख सहे हैं, उनके ही आप देखिए ना, एक कर्मों का लेखा होता है। तो हम तो नॉर्मल से इंसान हैं, हमारे जीवन में कितनी ही दुख हैं, परेशानियां हैं, उन सब को काटने के लिए ही गुरुजी आए हैं, कर्म कटवाने आए हैं संगत जी। हमें भी अपने कर्म गुरुजी से कटवाने हैं, तो उनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाइए, अपने रब को पहचानिए संगत जी। प्यार से, चाहे भाई के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, किसी भी मित्र के रूप में, कैसे भी एक गुरुजी से एक जुड़ाव, एक लगाव जब आपका हो जाता है तो वो पल पल संभालते हैं संगत जी। कहते ना, हम तो फिर भी भटके हुए हैं, एक बार हाथ पकड़ के छोड़ सकते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान भटक सकता है, पर उस रब ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी हमारा विश्वास तोड़ेंगे। एक भरोसा कभी इंसान धोखा दे सकते हैं, भगवान नहीं संगत जी। और भगवान की सच्ची भक्ति ही कहते हर दुख तकलीफ से हमें बाहर निकाल सकती है। लोगों के साथ हम अपना दुख शेयर ना करें, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठे उनको हर बात बताएं, वो हर पल हमें समझाते हैं, हर राह दिखाते हैं संगत जी। एक बार यकीन करके देखें, सच्चे दिल से उन्हें पुकार के देखें। जिसकी भी लाइफ में गुरुजी हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं, जब सत्संग के जितनी भी संगत हैं उनके एक्सपीरियंस हम सुनते हैं ना संगत जी, सच में वो रब से प्यार करने का एक अनोखा रिश्ता, अनोखा प्यार वो वही फील कर सकते हैं जो गुरुजी महाराज के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। जुड़ने का मतलब ये है उनकी बताई हुई बातों पे चलना। गुरुजी को मानने का मतलब है उनकी बातों को मानना, उनके वचनों पे चलना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।